नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में, इस बिजनेस के बारे में अगर बात की जाए, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वह एक मान करके चलिए कि एक जगह बैठ करके सेल करने वाला बिजनेस है। लेकिन दोस्तों हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप चाहें तो उसको घुमा करके भी सेल करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यह जो बिजनेस है ये एक तरीके से दो तरीके से इस बिजनेस को अगर आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसमें दो तरीका आता है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं सरसों के तेल के बिजनेस के बारे में। तो चलिए दोस्त वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सरसों की तेल की बात की जाए तो दोस्तों वो खाने में एक तरीके से सब्जी बनाने के लिए दोस्तों वो एक तरीके से उसके बिना तो सब्जी अच्छा लगता ही नहीं है। तो दोस्तों सरसों के तेल के बिना कोई भी व्यक्ति सब्जी नहीं बना सकता या कोई भी ऐसा मतलब मसालेदार टेस्टीदार चीज़ नहीं बना सकता जब तक सरसों का तेल उसमें ना पड़े। दोस्तों सरसों के तेल के बिजनेस के बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों सरसों का जो तेल होता है, सरसों ऑयल का डिमांड जो है वो एक तरीके से हर घर में उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि खाने का सामान है। और दोस्तों एक तरीके से मार्केट में भी उसका अच्छा खासा एक अलग पहचान है, अच्छा खासा बिजनेस है और डिमांड तो है ही। दोस्तों बिजनेस की लिहाज से अगर बात करें तो इसको मैं दो भागों में देखता हूँ, मतलब दो तरीके से मैं इस बिजनेस को समझता हूँ। अगर आप या हम कोई भी व्यक्ति अगर इसमें बिजनेस शुरू करना चाहता है तो दो तरीके का बिजनेस आता है, गांव शहर। दोस्तों गांव में थोड़ा डिफरेंट तरीके का बिजनेस होता है और शहर में थोड़ा डिफरेंट तरीके का बिजनेस होता है। दोस्तों अगर शहर की बात की जाए तो दोस्तों वहाँ पे मान करके चलिए खेती ना के बराबर होती है, वहाँ डिमांड ज़्यादा होता है। तो दोस्तों वहाँ पे बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं? शहरों में डिमांड इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि एक तरीके से आप समझ करके चलिए कि वहाँ पे जैसे शहरों में उद्योग के वजह से लोग वहाँ कमाने के लिए ज़्यादा जाते हैं। तो लगभग मेरे हिसाब से शहरों में जो जनसंख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है जिस क्षेत्र में औद्योगिक या इंडस्ट्रीज वगैरह फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा है। दोस्तों वहाँ क्योंकि कमाने के लिए लोग पैसे कमाने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे सरसों का तेल का अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों आपका जो रॉ मटेरियल है वो एक तरीके से आपको उसमें खरीद करके ही आपको उसको बेचना होता है। मतलब एक तरीके से आप समझ करके चलिए कि आपको माल सीधा कंपनी से या किसी बड़े होलसेलर से इस तरह के डब्बे आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, मतलब अनेकों प्रकार के ऐसे सरसों के तेल के डब्बे दोस्तों आपको खरीदना होता है और दोस्तों आपको बेचना होता है। दोस्तों आप वहाँ पे मान करके चलिए सरसों का तेल का अगर व्यवसाय बिजनेस किए हुए हैं तो एक तरीके से खुला, जी हाँ मेरे दोस्तों, खुला बिजनेस भी होता है कि मान करके चलिए आपने लीटर से खरीद कर लाया और उसको खुला भी बेचते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 50 ग्राम, इस तरीके से भी वहाँ पे मतलब शहरों में भी इस तरीके से डिमांड के अनुसार बिजनेस किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर गाँव की बात की जाए तो गाँव में सीधे इससे डिफरेंट होता तो ये सिस्टम भी गांव में भी होता है, लेकिन कुछ ये इसमें अलग तरीके का मैं आपको बता रहा हूँ कि गांव में होता क्या है। दोस्तों गांव की बात की जाए तो गांव में इस तरीके के मान कर चलिए आधा लीटर, 1 लीटर या 5 लीटर के भी किराने की दुकान पे आपको डब्बे मिलते हैं। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक तरीके का बिजनेस ये भी होता है जो कि उसमें बहुत बड़ी कारीगरी की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें आपको एक मशीन रखने की आवश्यकता होती है और मशीन के जरिए आप उस बिजनेस को बहुत ही सरलता से शुरू कर सकते हैं और उससे आप कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से मैं आपको जहाँ तक मैं इस बिजनेस के बारे में समझता हूँ गाँव में, तो इसमें से मान करके चलिए 2-3 तरीके से कमाई किया जाता है गाँव में। जो मैं बिजनेस बताने वाला हूँ, मैं आगे बता रहा हूँ कि वो बिजनेस होता कैसे है। दोस्तों गाँव में ये होता है कि मान करके चलिए थोड़े बहुत भी अगर छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, अगर उनके पास अगर सरसों की खेती किए हुए हैं तो दोस्तों जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो अपना खुद का सरसों खुद मतलब तेल मशीन में ले जाकर पेराई दे करके, मतलब इसका मतलब मशीन का जो भी फीस होता है किलो के हिसाब से कीमत दे करके दोस्तों उसको पेरा करके अपने घर पे लाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें अगर आप एक व्यापारी के रूप में बिजनेस को देखना चाहते हैं तो दोस्तों मान करके चलिए गाँव में अगर आपने मशीन बिठा रखा है
सरसों के पेराई और तेल निकालने का। तो दोस्तों जाहिर सी बात है उसमें आप तो कमाई कर ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें एक तरीका मैं ऐड करना चाहता हूं जो कि बहुत से लोगों को कम जानकारी होती है या मान कर चलिए नहीं भी होती है, और बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी भी है जो इस बिजनेस में शुरू किए हुए हैं, उनको ये पता है अच्छे तरीके से इस बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि मान कर चलिए अगर किसान, बहुत से ऐसे किसान होते हैं जिनको सरसों का तेल मतलब बहुत जल्दी मतलब उनको चाहिए होता है, मान करके चलिए उनको इंतजार नहीं करना है कि पेराएगा या नहीं, आपने उसको क्या किया, वो आपके पास किसान लेकर के जाते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आप किसानों से खरीद करके उनको सरसों का तेल मतलब एक्स्ट्रा तेल उसमें आपको एक्स्ट्रा रखना होता है, और उनको जितना मतलब जिस हिसाब से कीमत होता है उस हिसाब से उनको तेल दे दिया जाता है। मतलब उस तरीके से आप तेल दे देते हैं और वो जो सरसों होता है वो आप रख लेते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मान करके चलिए हमारे यहाँ अगर खेती होती है, अगर मुझे सरसों की तेल की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों मैं अगर मतलब तेल लेने के लिए जाऊँगा तो मैं पेराने के लिए अगर जाता हूँ तो ठीक है, पेराई देना होता है, मतलब जितना भी उसका फीस होता है या किराया होता है उसको तो देना होता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक तरीका होता है जो व्यापारी लोग उसमें कमाते हैं कि मैं अपना सरसों 3 किलो देता हूं तो वो मुझे 1 लीटर सरसों का तेल देते हैं। दोस्तों इस फार्मूले का मतलब यह है कि इसमें कमाई किस तरीके से व्यापारी कमाते हैं उसके बारे में हम बताने वाला है कि आप भी चाहें तो इस तरीके से बिजनेस शुरू कर सकते। दोस्तों होता क्या है, जैसे 3 किलो सरसों होता है तो आपको उसमें पेराई नहीं देना होता है, और आप जो तेल वाले जो तेल पेरते हैं उनसे आपको 1 लीटर तेल ले लेना होता है। ये बहुत मतलब ईजिली होता है। और सरसों मतलब बिल्कुल बोलते हैं कि सूखा हुआ होना चाहिए। मतलब आप इस व्यापार में अगर शुरू करना चाहते हैं तो सरसों जो होगा आप लेंगे किसानों से, वो सूखा हुआ सरसों आप खरीदेंगे। मतलब थोड़ा सा भी अगर मान कर चलिए सीम सरसों है तो आपको उसमें घाटा लगेगा क्योंकि वजन बढ़ जाएगा और तेल उतना नहीं निकलेगा। तो दोस्तों व्यापारी हैं तो सूखा हुआ सरसों अगर आप खरीदते हैं तो आप उसको अगर 3 किलो पेरते हैं तो तेल तो 1 लीटर ही निकलता है, और जो जितना ज़्यादा फ्रेश होता है सरसों उसमें आपको उसमें थोड़ा और ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है क्योंकि थोड़ा बहुत तेल ज़्यादा भी होता है। तो दोस्तों उस हिसाब से मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप मान के चलिए सरसों का तेल का बिजनेस किए हुए हैं तो मतलब एक आसान तरीका है कि आप उसमें तेल उसको दे करके उसमें जो खरी निकलता है, जो एक तरीके से पेराई जो पेर देता है उसमें से तेल तो गर जाता है, जो उसका बोकला वगैरह होता है जो खरी बन जाता है दोस्तों, वो चीज़ जो होता है ना वही चीज़ आपका फ़ायदा होता है। आपका खुद का मशीन है तो वही चीज़ फायदा होता है जो कि 30 रुपये 40 रुपये प्रति किलो बेचते हैं। यानी आपका पेराई 10 रुपये का भी 20 रुपये का लगा, आपने मशीन बैठा लिया तो उसमें आप उसमें समझ कर लिए 100 रुपये आराम से कमा सकते हैं। 100 रुपये 150 रुपये इस तरीके से कमा सकते हैं। और उसमें एक चीज़ और होता है जो मैं आपको ध्यान ले करके जाना चाहता हूँ, वहाँ पे आप केवल सरसों ही नहीं, तीसी तोरा तोरी मतलब सब चीज़ का मिक्सर एक ऑयल बना करके आप उसको दे देते हैं। क्या समझे? जैसे मान करके चलिए तीसी भी, बहुत से किसान तीसी भी बेचते हैं, तीसी का भी तेल निकलता है और उसका खरी भी अलग होता है, वो तेल अलग अलग होता है। लेकिन बाकी जो तोरा वगैरह होता है, तोरी होता है, मतलब कई प्रकार के सरसों में भी क्वालिटीज होती है। तो दोस्तों उसमें आप अलग अलग सरसों एक ही में पेर देते हैं और वो अलग अलग कीमत में खरीदते हैं, मतलब अलग अलग हिसाब किताब में वो देते हैं। जैसे कोई ऐसा है कि 3.5 किलो देने पर तेल मिलता है 1 लीटर, तो उस हिसाब से लेते हैं। लेकिन सरसों का तेल तैयार करके उसमें फ़ायदा खरी का होता है जो कि जानवरों को लोग किसान ही फिर खरी खरीद करके ले जाता है और पैसे दे करके ले जाता है। दोस्तों यही चीज़ होता है, बेसिक जानकारी, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसी जानकारी को अगर आप समझ लेते हैं तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।